जय हिंद दोस्तों। आज का मुद्दा ग्रुप डी और एनटीपीसी। सबसे पहले बता दें कि ग्रुप एनटीपीसी और ग्रुप डी बहाली 2019 का 2019 में बहाली आती है एनटीपीसी का, और एग्जाम उसका 2021 में होती है, रिजल्ट 2022 में शो होती है। उसमें भी एक सीट पे 5 रिजल्ट, एक ही लड़का का 5 बार सिलेक्शन किया गया है, और जो बाकी लड़के बच गए हैं उसके बारे में सोच रहे हैं। यह रेलवे का पूर्ण रूप से घोटाला हम कर रहे हैं, और रेलवे को चुनौती भी दे रहे हैं कि यहां पे 100% आप गलती किए हैं। किस आधार पे आप कैसे अधिकारी को रखते हैं? इस तरह सिलेक्शन हमारे देश के युवाओं और दिन रात एक करके पढ़ रहे छात्राओं के लिए भारी संकट बन गई है। बता दें आपको, 2022 में एक ही लड़का का 5 बार सिलेक्शन। आ गई ग्रुप डी की मुद्दा। ग्रुप डी का वैकेंसी 2019 में नोटिफिकेशन आया। सीबीटी 1 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और सीबीटी 2 आपको जब 2 फेज में एग्जाम लेनी थी, तो नोटिफिकेशन जब दिए कि ग्रुप डी का एग्जाम लेंगे, उसी समय दे देते। आज 1 महीना एग्जाम का नोटिफिकेशन दे रहे थे कि इस दिन से, मैंने फरवरी से लगभग एग्जाम ग्रुप डी की होगी। तब नोटिफिकेशन दे रहे हैं कि 2 बेस में एग्जाम होगा, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। तो नोटिफिकेशन जब एग्जाम का दिए उस समय आप थे कहां? इसका पूरे भारत देश के कोने कोने से युवा जहां है, आप वहां से घोर विरोध कीजिए। जब एग्जाम का बहाली आया था उस समय आप नहीं बताए कि 2 फेज में एग्जाम होगी। उससे तैयारी किया रहता है स्टूडेंट सब, उसका दिमाग पे प्रेशर लेकर ही तैयार किया। आप यूपीएससी का एग्जाम ले रहे हैं, यूपीएससी का लेवल का एग्जाम ले रहे हैं। अगर वही है तो उसमें इंटरव्यू भी कर दीजिए ना, फिजिकल के साथ साथ। लड़का सब इंटरव्यू देकर पटरी से बात करेगा, जाकर रेलवे ट्रैक पर लड़का घूमेगा। आप आईएएस का एग्जाम ले रहे हैं कि 2 फेज में लड़का एग्जाम देगा। और पटना में हो रहे पुलिस अधिकारी द्वारा ये छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज का मैं घोर निंदा करता हूं। और यहां से ही आप जहां हैं वहीं से विरोध कीजिए। देश की आजादी में अंग्रेजों को भगाने के लिए हमारे देश के महापुरुषों, वीर पुरुषों ने जहां थे वहीं से खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, इन जैसे वीर पुरुषों ने हमारे देश की आजादी में जिस तरह आक्रोश लाकर और यहां से अंग्रेज को भगा दिए थे, सेम प्रक्रिया आप लोगों की करनी चाहिए। आप सभी नौजवानों, यहां पे किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, यहां पे नौ युवाओं की बात है। आप जहां से हैं वहां से लग जाइए और क्रांतिकारी। और पुलिस प्रशासन, आपको भी मैं कहना चाहता हूं, पटना में हो रहे छात्रों के ऊपर आतंक जैसा हमलावर किस अनुच्छेद में है कि आप स्टूडेंट छात्र विरोध कर रहे हैं, तो आप उनके ऊपर लाठीचार्ज कीजिएगा। लाठीचार्ज कर भी दिया तो अभद्र गाली किस अनुच्छेद में है साहब? किस आर्टिकल में है कि आप, किस संविधान में लिखा गया है कि आपको गाली देना है? वो भी गाली देना है तो बेतरीका की अभद्र गाली का प्रयोग कर रहे हैं। इसका मैं घोर विरोध कर रहा हूं। पुलिस प्रशासन पटना के हो रहे स्टूडेंट के ऊपर, होश में आओ, होश में। मुद्दा हमारे युवाओं और देश का है, और आवाज उठाना भी मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि जिस वातावरण में हम रह रहे हैं उस वातावरण में को साफ और स्वच्छ रखना मेरा कर्तव्य बनता है, न कि उसको प्रदूषित करना। अगर सत्ता में रह रहे नेताओं, आप सभी सत्ता में रह रहे नेताओं को भी मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार आपकी सपोर्ट करके इस युवा ने आपको वहां तक ले गया है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कैसे किसी घोषणा पत्र को आप किसी नोटिफिकेशन जाता है और आप उसको पारित कर दे रहे हैं।
1 लाख में एक समझकर किसी ने आपका सपोर्ट करके और वहां तक आपको आज माननीय प्रधानमंत्री के रूप में लोगों ने वहां पे गद्दी दिया। इसका यह मतलब नहीं बनता है कि छात्र के विरोध अगर कोई काम हो रहा है तो उसको आप पारित कर दीजिएगा। रेलवे बिल्कुल 100% कह रहा है कि गलत किया है। आपको नोटिफिकेशन देना तो समय से दीजिए ना। इसका मैं घोर विरोध कर रहा हूं। और इस चंपारण के धरती से जितने भी भाई क्रांतिकारी युवा हैं वो क्रांतिकारी करे उसका मैं फुल सपोर्ट करता हूं। जहां जो युवा है वहां से ही विरोध कीजिए, उसका मैं पूर्ण रूप से सपोर्ट करता हूं। और इस मुद्दा पे जितने भी हमारे शिक्षकगण, यहीं से उन सबको मैं प्रणाम करना चाहता हूं। नतमस्तक हूं उन सभी शिक्षकों को, पटना में रह रहे आदरणीय शिक्षकगण को, जो इस छात्र का दुख को समझकर और रोड पे उतरा है। मैं उन सभी शिक्षकों को एक बार फिर से प्रणाम बोलता हूं। और आप सभी नौजवान मेरे वीर भाइयों से मेरा एक नम्र निवेदन है कि अगर कोई क्रांति इस मुद्दे पे कोई क्रांति कर रहा है तो उसका फुल सपोर्ट कीजिए। हिम्मत मत हारिए। हिम्मत हारना इंसान की बात नहीं है साहब। ग्रुप डी में ये ग्रुप डी में नोटिफिकेशन ग्रुप डी 2019 में आप भेजते हैं नोटिफिकेशन इसका कि ग्रुप डी का वैकेंसी आया है। और उस समय आप बताए नहीं कि 2 फेज में एग्जाम होगा। लड़का कहां से तैयारी कर लेगा 2 फेज में? आप यूपीएससी का एग्जाम ले रहे हैं, एसआई का एग्जाम ले रहे हैं। बिल्कुल निंदनीय है, बिल्कुल निंदनीय है। मैं इसका घोर विरोध कर रहा हूं। दुर्भाग्य की बात हमारे देश की है कि आप जैसे राजनेता हमारे गद्दी पे हैं और ऐसे ऐसे गलत काम हो रहे हैं। और उस पे अगर कोई छात्र आवाज उठाता है तो उसके ऊपर लाठी चार्ज की जाती है। हमारे देश की सबसे दूसरी आया है। और उस समय आप बताए नहीं कि 2 फेज में एग्जाम होगा। लड़का कहां से तैयारी कर लेगा 2 फेज में? आप यूपीएससी का एग्जाम ले रहे हैं, एसआई का एग्जाम ले रहे हैं। बिल्कुल निंदनीय है, बिल्कुल निंदनीय है। मैं इसका घोर विरोध कर रहा हूं। दुर्भाग्य की बात हमारे देश की है कि आप जैसे राजनेता हमारे गद्दी पे हैं और ऐसे ऐसे गलत काम हो रहे हैं। और उस पे अगर कोई छात्र आवाज उठाता है तो उसके ऊपर लाठी चार्ज की जाती है। हमारे देश की सबसे दुर्भाग्य यही है। आज इसी युवा ने रात और दिन करके आपको गद्दी दिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर वीडियो आपके पास तक भी पहुंच जाए तो इस पे एक बार विचार विमर्श जरूर कीजिएगा। और रेलवे वाले आप सभी अधिकारी से भी मैं कहना चाहता हूं कि अपना शेड्यूल, जो ये गलत फहमी वाला शेड्यूल बनाया है ना, उसको चेंज कीजिए। बिल्कुल गलत तरीका है आपका। एक सीट पे 5 का सिलेक्शन करते हैं, एक कहां हवा खाने गया। दिन रात एक करके लड़का पढ़ रहा है और आपकी ये बिल्कुल शोभा नहीं देता आपकी नीति। इसका मैं घोर विरोध करता हूं एक बार फिर। और आप सभी जितने भी हमारे क्रांतिकारी पूर्वी चंपारण में हैं, अगर कोई भी क्रांतिकारी, वीर बजरंगी या जो भी व्यक्ति इसका विरोध कर रहा है तो उसका सपोर्ट कीजिएगा। इसके साथ में वीडियो को कमेंट में, हम जानते हैं कि आकर अकड़ बकड़ बोलने वाले कुछ चमचे बोल जाएंगे, उसका फर्क हमको नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बार अपना दिमाग से, सही दिमाग से, बिना अंधभक्त बने इस पे विचार जरूर